हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जो आपका टेट परीक्षा हुआ था सुबह पाली में, उसका परीक्षा में विशेष करके पर्यावरण संबंधित मैं इसको लेके आया हूँ। अपनी तरफ से मैं यहाँ पर चेक करके आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप लोग खुद अपना एक बार चेक कर अवश्य कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसका सही उत्तर वास्तव में क्या लिया जा सकता है और क्या होगा। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ये अपघटक अपघटक पूछा है। एक परिस्थिति तंत्र के अपघटक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को जटिल रूप में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में नहीं बदलते। ये तो आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर आंसर आएगा सी। मैंने यहाँ पर सी आंसर लिया जा रहा। अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है। ध्यान रखेंगे, भौतिक घटक आर्द्रता है, जलवायु है, नदी है, लेकिन कवक नहीं है। ये जीव वैज्ञानिक घटक होगा, जीव हो जाता है, भौतिक घटक नहीं है। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों को उचित व्यवहार वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ध्यान न देना, सख्ती करना, पुरस्कार, प्रशंसा। यदि भी बहुत लोग पुरस्कार लगाए होंगे, ये भी ठीक है यहाँ, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर अगर पूछेगा, सर्वाधिक पूछा, देखो सर्वाधिक उपयुक्त तो प्रशंसा होता है। बार बार हम किसी को भार नहीं दे सकते, लेकिन किसी बच्चे की ताली बजवा दीजिए, किसी बच्चे के लिए दो शब्द कह दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा और अच्छा उसमें उत्साह वृद्धि हो जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतः क्रिया का उदाहरण नहीं है? पेड़ों को काटना, बांध का निर्माण, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना, खुदाई। देखो पेड़ों को काटोगे तो पर्यावरण का हानि हो ही रहा है और समाज से जुड़ा है। बांध निर्माण करोगे तो भी पर्यावरण से खतरा है और समाज से जुड़ा है। खुदाई कर रहे हो तो भी पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हो। लेकिन नवीन विद्यालय का प्रारंभ करना, तो नवीन विद्यालय प्रारंभ करने में इसमें कौन सा पर्यावरण का प्रॉब्लम है? तो ये तो केवल सामाजिक बस कार्य, पर्यावरण पर्यावरण से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका आंसर आपका क्या आएगा? सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? देखो यहाँ पर पूछा है रचनावादी दृष्टिकोण। सीखना रट कर याद करने की प्रक्रिया, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, सीखना उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा होता है, ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। तो ये तो होगा नहीं, इसमें सी आंसर का सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया एक दूसरे को देख के, ये रचना होता है, रचनावादी ना, उद्दीपन और अनुक्रिया। तो ये आंसर आपका सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? नो डाउट सबको मालूम है, जुलाई 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने है, पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज का अवसर दे, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, आलोचनात्मक चिंता को बढ़ावा देने वाला अभ्यास हो। ये तो होगा नहीं, डी आंसर नहीं होगा, केवल ए बी सी, मतलब यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा, ए बी और सी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चों को सीखने की प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? इसका आंसर डी आएगा, उपख्यानात्मक अभिलेख। आप सर्च मारेंगे गूगल में अगर ये, तो ये आपको बता देगा, ये बच्चों के जो जांच से संबंधित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पूछा है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के इतिहास का ज्ञान होता है, बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। ये तो होगा नहीं, सक्रिय नहीं रहते। यहाँ पर ए बी सी तीनों आ जाएगा, मतलब बी आ जाएगा, ए बी सी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ रही है, बच्चों के इतिहास का ज्ञान भी पूरा जान पाते हैं, उससे संबंधित हम बहुत सारे चीज को।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? मैंने पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन कौन सा है, इसको देखना है। पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों को हल करवाना, पाठ में दी गई नवीन शब्दावली को व्याख्या करना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, बच्चों के क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन दर्ज करना। इसमें सही आंसर डी ही आएगा, बच्चों के क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को क्या करना, दर्ज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। मैंने खुले प्रश्न क्यों पूछा जाता है? बच्चों का विचारी चिंतन का विकास, बच्चों का अपसारी चिंतन का विकास, बच्चों को सुनने के कौशल का विकास, बच्चों को बोलने के कौशल का विकास। सही आंसर ए आएगा, बच्चों के अभिसारी चिंतन का इसमें विकास होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब, ये तो सबको पता है, 24 घंटे में लगाती है। ये अक्ष और इसके चारों ओर पृथ्वी जो घूमती है तो 24 घंटे में एक चक्कर मान लेती है। और सूर्य की बात करता है तो भाई 365 दिन, सूर्य तो बोल नहीं रहा, अक्ष बोल रहा, तो अक्ष आएगा 24 घंटे। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना क्यों कहा? देखो, अदरक जो होता है वह मार्केट में मिलता है, तना उसको कहते हैं जिसको एक दिमाग सरल ढंग से अगर गाड़ रहा हूं और जिसको लगाने से फिर से एक वृक्ष उत्पन्न हो जाए, मन उसमें से कलिका निकले तो वो तना है। इस हिसाब से यहाँ पर इसमें पर्व, इसको बोलते हैं, जो कलिका निकलती है उसको पर्व बोलते हैं, पर्व संधियां। तो इसमें सही आंसर भी आ जाएगा, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, बच्चों में परिवार का जुड़ाव होता है, यह वास्तविक स्थितियों सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। यही सही है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने में क्या करता है, अवसर उपलब्ध कराता है। परिवार और विद्यालय एक दूसरे संबंधित है, यानी इसमें सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र क्या है? देखो, क्रम लड़के और लड़कियां, तो लड़के के लिए 21 और लड़के के लिए 18, तो इसमें आंसर बी आएगा। मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग कौन होते हैं? अच्छी तरह जानते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये रोग मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो खाद्य श्रृंखला, घास, घास को कौन खाएगा? खरगोश, और खरगोश को कौन खाएगा? शेर। तो नो डाउट इसमें सी आंसर आएगा। एक व्यक्ति के मसूड़े से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, किस रोग के लक्षण? विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़े से खून आती है। मतलब आंसर ए आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो सही आंसर इसमें आएगा, पर्यावरण के प्रति बच्चों के जिज्ञासा का पोषण मिलता है, सही है। बच्चों का भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए, भाषाई कौशल का विकास ये तो नहीं बोला गया इसमें। स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी दी जानी चाहिए, वातावरण बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं बोला गया बच्चों को भाषाई कौशल का विकास होना चाहिए यहाँ। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर इसका, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके और बस्ते के बोझ को कम करना। दोनों मिलते जुलते विषय हैं यहाँ पर। विषय पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना। तो यहाँ पर आपका आएगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, देखो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सम्मिलित किया गया। इसका उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण के समग्रता के साथ समझ सके। इसमें ए आंसर आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ उठ कर आता है, इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? तो यहाँ पर नो डाउट गाय और खरगोश, जो गाय और खरगोश शाकाहारी, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रात्मक
चित्रांकन सिखाने के किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? गणना करना, रेखाचित्र बनाना, मापन करना, स्थान, दूरी, दिशाओं को समझने की क्षमता। देखो मानचित्र आप बनाओगे, जैसे चित्रांकन करते हो, तो आप जानते हो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, है ना? अक्षांश रेखा बता रहे हो, यहाँ पर देशांतर रेखा बता रहे हो, और हमको मानचित्र से हमको ये भी पता चल जाता है कि 1 डिग्री के अंतर जो होता है 111 11 किलोमीटर का अंतर होता है। कोई भी डिग्री में 1 डिग्री में 111 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है? स्थान और दूरी, इससे हमको दूरी पता चल जाता है मानचित्र से। तो आंसर डी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुओं को कक्षा का लेकर जाएगी? तो इसमें ये डी आंसर लिया जाएगा। गाजर जड़ है, चुकंदर जड़ है और मूली जड़ है। लेकिन इसमें से जो है अदरक जैसे तना है, आलू तना है, अदरक तना है, हल्दी तना है, गाजर जड़ है, हल्दी तना है, ठीक है? तो शकरकंद तना है, तो ये सब तने में आ जाते हैं, जब मूली जड़ है। तो लेकिन पूर्ण जड़ की बात किया जाए तो ये पूरा जड़ आ जाता है। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता की इकलौता भाई है। यदि रीतु गीता की पुत्री है तो देव का रीतु से क्या रिश्ता है? ये आप लोग बना लिए होंगे। इसका आंसर भी आएगा, अर्थात मामा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? नो डाउट, रुके हुए पानी मलेरिया पनपते माने मच्छर पनपते माने मच्छर से मलेरिया होती है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? ये क्वेश्चंस में आया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। बच्चे को पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा जगाते हैं, बच्चों के चिंतन प्रकरण तक सीमित किया, बच्चों के चिंतन प्रकरण सीमित किया, मतलब परिवेश सही नहीं पूछा, तो ये बिल्कुल डी आंसर सही नहीं है। बच्चों के चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन सही नहीं होगा। आपके पास प्रश्न आता है यहाँ पर, नीचे दिए गए कथन से संबंधित सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। अब इसमें सही विकल्प चुना है ना। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। ये बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बांटने का आधार है। ये सीखने के कमजोरी का परिचय है। नहीं, इसमें बी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नो डाउट। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में क्या करती है? सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक किस समूह में रखा गया है? कवक नो डाउट ये जो सड़े गले चीजों में एक कवक होते हैं यहाँ पर। और कवक जो है, जैसे आप कुकुरमुत्ता को भी ले सकते हो ना, कुकुरमुत्ता एक कवक आ जाते हैं इसमें। तो ये अपघटक का या सी आ जाएगा। अपघटक का क्या करते हैं? ये कार्य करते हैं। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है, तो सजीव में श्वसन कौन कम काम करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा श्वसन माने गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। फेफड़े मनुष्यों में पाए जाते हैं। त्वचा से जो श्वसन करते हैं वो विशेष करके केचुआ करते हैं, ठीक है? और गलफड़े से मछली लोग करते हैं, तो इसमें बी आंसर आ जाएगा। चलिए पर्यावरण संबंधित आपका लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? देखो गलत छांटना है। गतिविधि समूह में ही की जाती है, सही है। गतिविधि उत्सुकता जगह तो दूसरी सही है। गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। नहीं, क्यों भाई? शिक्षक ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे। गतिविधि में चुनौती तत्व मौजूद होना चाहिए। तभी तो लड़के सीखेंगे, तभी तो मजा आएगा। तो यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा। गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए। ये मैंने अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरतते हुए आंसर दिया है। फिर भी आप लोग एक बार आंसर को जरूर चेक करेंगे। आप लोग वीडियो वॉच करते धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।